दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है। हनुमान जी के लिए सब कुछ संभव है। पर मेरे प्रियजनों और मेरे सज्जनों और मेरी आत्माओं, सुनो, माया के गुलाम मत बनो। तुम्हें बनना ही है तो माधव के गुलाम बनो। माया के गुलाम बनोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा, माधव के गुलाम बनोगे तो भगवान तुम्हारे साथ नाचेंगे। हैं? भगवान के पास एक व्यक्ति गया, भगवान कुछ दो। भगवान बोले हमारे पास देने के लिए दो चीजें, एक भक्ति एक माया, बताओ क्या चाहते हो। तो व्यक्ति ने कहा महाराज हमें दोनों का अर्थ समझाओ, भक्ति का अर्थ क्या, माया का अर्थ क्या, माया को पाने से क्या होगा, भक्ति को पाने से क्या होगा। मुस्कुराते हुए गोविंद ने कहा भैया अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले लो और मुझे नचाना है तो भक्ति ले लो। अगर मुझे नचाना तो भक्ति ले लो और मेरे पागलो, बात बिल्कुल सही है। माया के पुजारी बनोगे तो तुम्हें चिंता करनी पड़ेगी और भगवान के पुजारी बनोगे तो भगवान को चिंता करनी पड़ेगी। और एक बात, चिंता सबको खात है, चिंता सबकी पीर, और जो चिंता की फाकी करे सुबह को नाम फकीर। चिंता सबको खाती है, इसलिए मेरे प्रियजनों हमारी प्रार्थना है तुम्हें महान बनना है तो याद रखना आज की हमारी कथा को तुम अपनी जिंदगी की डायरी में नोट कर लेना। मेरे पागलो, कोई भी इंसान भवनों से महान नहीं बनता है, भावनाओं से महान बनता है? साधन से महान नहीं बनता, साधना से महान बनता है। उच्चारण से महान नहीं बनता, उच्च आचरण से महान बनता है। तो अगर तुमको महान बनना है एक ही उपाय है, क्या? प्रभु के चरणों को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? अरे जरा जोर से तो बोलो, किसको पकड़ लो? अच्छा महाराज आप कोई उपाय बताइए कि भगवान को पाया जा सके। अरे उपाय क्या बताना, बहुत सरल उपाय है। कौन सा उपाय? एक है हमारी नजर में पोस्टमैन, जो तुम्हें राम जी से मिलवा सकते, तुम्हारी खबर को आदान प्रदान कर सकते। कौन? तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारे राम जी की चर्चा हनुमान जी से। हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो तुम्हारी खबर राम जी तक, राम जी की खबर तुम तक ला सकते हैं। इसलिए हमने आज की कथा में हनुमान जी को पोस्टमैन कहा। क्या कहा? बोलो बोलो बोलो। पोस्टमैन। पोस्टमैन का काम क्या? खबर लाना और ले जाना। हनुमान जी का यही काम है।
खबर लाना ले जाना। कोई भी भक्त रोता हुआ दिखाई देता राम जी के लिए, राम 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 कहता हुआ, हनुमान जी राम जी के पास जाकर कह देते सरकार अपना है। और हनुमान जी का सपोर्ट लगाने के बाद भगवान फिर गुण अवगुण नहीं देखते, उसको अपने गले लगा लेते हैं। महात्मा जिसका सपोर्ट कर दें, परमात्मा उसी को अपना बना लेते हैं। यही स्वभाव है श्री हनुमान जी महाराज का। इसलिए हमने कथा में, आज की कथा में सूत्र दिया, तुमरे भजन राम को पावे। हनुमान जी महाराज राम जी से मिलाने का सबसे बढ़िया सेतु है। सेतु मतलब पुल। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो और जोर से बोलो, बुरा ना मानना। सच बात यह है, हम लोग भगवान को तो पाना चाहते हैं, भगवान के लिए तो घूम रहे हैं, पर भगवान को पाने के साथ साथ भगवान से कुछ और भी पाना चाहे। हम लोग भक्ति भी करते हैं तो भगवान के लिए नहीं, अपने लिए। हमें मकान मिल जाए, लुगाई मिल जाए, पड़ोसी सुधर जाए, दुश्मन मर जाए, गाड़ी बन जाए, यह हम भगवान से पाना चाहते हैं। हमारे प्रियजनों, हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर हम प्रभु को पा लेंगे तो हम सब कुछ पा लेंगे। भाई ऐसे समझो, जैसे किसी को समुद्र में घूमने का मौका मिले तो वो फिर छोटी मोटी नदियों में उतना आनंद नहीं ले पाएगा जितना समुद्र का आनंद है। और भगवान तो आनंद के सागर हैं। जब परमानंद पूर्ण राजा प्रभु श्री रघुनाथ जी राम जी मिल जाएंगे तो भैया संसार का सुख दुख हम लोगों का बाल बांका नहीं कर पाएगा। हम लोग तो सदा आनंद में ही जिएंगे। तो राम जी से मिलाने वाले कौन हैं? हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी राम जी से मिलाने वाले हैं। अच्छा, राम जी से मिलवाएंगे। परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपनी पुस्तक भक्त राज हनुमान में कहते हैं कि हनुमान जी पोस्टमैन है। क्या है हनुमान जी? पोस्टमैन। अच्छा, हनुमान जी की एक और आदत है, जो भी राम 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 जपता है हनुमान जी उसके पीछे पड़ जाते। कहां पड़ जाते भाई? आप जो भी सीताराम सीताराम जपता है उसके पीछे क्यों पड़ जाते हो? हनुमान जी बोले कहीं ये वापस लौट न आए, इसलिए हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब तक वो राम जी से मिल ना ले तब तक हम पीछे पड़े ही रहते हैं। अच्छा, तो पीछे पड़ने वाले हनुमान जी ने किसी को मिलवाया राम जी से? 5 चर्चाएं आई पोस्टमैन। पहला, विभीषण जी को मिलवाया। रघुनाथ जी तक पहुंचाने का काम पहली बार सुग्रीव जी को किया। विभीषण जी को मिलवाया, सुग्रीव जी को मिलवाया, लेकिन प्रारंभ सुग्रीव जी से किया। सुग्रीव जी से कहा हम आपको राम जी से मिलवाएंगे। आहा, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं सुग्रीव भयभीत है, कह रहा हमें तो डर लग रहा महाराज, जीना मुश्किल है, आयु के दिन कम बचे, हो सकता हम ना जिएंगे, मर जाएंगे, कैसे राम जी से मिल पाएंगे? हनुमान जी बोले भैया तुम डरो मत, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम ही तुम्हारे पास राम जी को लेकर के आ जाएंगे। ये पहले पोस्टमैन हनुमान जी। दूसरी पोस्ट का काम कहां किया पोस्टमैन का? दूसरी बार विभीषण जी के पास में। और विभीषण जी के पास में तो ऐसा पोस्टमैन का काम किया, और धन्य है विभीषण जी, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जहां इन्होंने खबर दी भैया हमारी जिंदगी तो राम जी ने बनाई है, वो बड़े दयालु हैं, तुम उनके चरण पकड़ लो। विभीषण जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए और राम जी ने कृपा करके गले से लगा लिया। यह दूसरी बार पोस्टमैन का काम हनुमान जी ने किया।
तीसरी बार कब किया पोस्टमैन का काम? जानकी जी की खबर को राम जी को दिया और रघुनाथ जी की खबर को जानकी माता को दिया। यह तीसरी बार पोस्टमैन का काम किया। चौथी बार पोस्टमैन का काम श्री हनुमान जी ने कब किया? सुकंत नाम के राजा के समय, जब सुकंत नाम के राजा को मारने के लिए भगवान राम ने प्रण ले लिया संत गुरु अपराध के लिए, तब फिर माता की आज्ञा से हनुमान जी ने पोस्टमैन का काम किया। अपनी पूंछ में सुकंत राजा को छिपा लिया और जब बाण लगा तो जब राम जी सिर के ऊपर हाथ हनुमान जी के घुमाने लगे, सोई सुकंत राजा को अपनी गोद में बैठाकर राम जी के हाथ को सुकंत राजा के माथ पर रखवा दिया। और पांचवी बार पोस्टमैन का काम हनुमान जी ने कब किया? आहा हा, पांचवी बार राम सेतु के समय पर किया। आहा, राम सेतु का पुल बन रहा, बड़ी बड़ी शिलाएं बानर, भालू, अंगद, दधिमुख, केहरी, नल, नील सभी ला रहे हैं। हनुमान जी से कहा तुम बड़े बड़े पर्वत लेकर के आओ। हनुमान जी बड़ी बड़ी शिलाओं को, बड़े बड़े पर्वतों को लाकर समुद्र पर पुल बनाया जा रहा। गिनती नहीं की जा रही, इतने बड़े बड़े पर्वत, इतने पर्वत अनगिनत श्री हनुमान जी महाराज लेकर के आ रहे। पुल का काम अनवरत चल रहा। एक पर्वत को लाते समय रास्ते में सूचना मिली हनुमान जी को कि राम जी ने, रघुनाथ जी ने कहा राम सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो गया, अब पर्वत जो जहां है वहीं पर रख दो, यहां लाने की आवश्यकता नहीं है। एक पर्वत को लेकर उड़कर चले आ रहे थे हनुमान जी, उसी पर्वत को वहीं पर रख दिया, बीच रास्ते में रख दिया। वो जगह कौन सी थी? श्री धाम वृंदावन के नजदीक में गोवर्धन। वहां पर पर्वत को रखा तो वह पर्वत प्रकट होकर रोने लगा। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? हाथ जोड़ते हुए गोवर्धन जी कहने लगे महाराज, आज तक का रिकॉर्ड हमने देखा, आपको जिसने भी अपना बनाया या आपने जिसका भी हाथ पकड़ा वो भगवान से जरूर मिला, पर मेरा ऐसा कौन सा पाप है कि आपने मुझे हाथ पर भी रखा फिर भी मैं भगवान से नहीं मिल पा रहा। मेरे अपराध को बताया जाए, मेरी कौन सी भूल है जो मैं भगवान से नहीं मिल पा रहा हूं? क्या मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे? क्या मैं भगवान से नहीं मिल पाऊंगा? आपने तो अपने हाथ पर रखा, आप तो महात्मा हैं, संतों के भी संत हैं, क्या राम जी के दर्शन नहीं होंगे? श्री हनुमान जी महाराज उसकी रोती हुई वाणी को सुनकर के बोले, भैया तुम रो मत, भगवान की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, पर तुम चिंता मत करो, हम कुछ संदेशा राम जी से लाकर तुमको देते। राम जी के पास गए। सरकार, सब पर्वतों को स्वीकार किया, पर एक गोवर्धन नाम का पर्वत हम ला रहे थे सेतु बंधन के लिए, आपने मना कर दिया, हमने उसे बीच रास्ते में रख दिया सो तो कोई बुराई नहीं है, पर वो रो रहा है बेचारा, आंखों में आंसू भर के कह रहा क्या हमें भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे? राम जी बोले, भैया हनुमान, सेतु बंधन का काम तो पूरा हो गया, लेकिन अगर वह पर्वत रो रहा और तुमने उसे अपने हाथ पर रखा तो तुमने तो अपने हाथ पर रखकर अपने सम में रखा होगा, जाकर के तुम वचन दे आओ, हम द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे उस पर्वत को दर्शन भी देंगे और अपनी उंगली पर उठाकर अपने सिर पर रखेंगे। हम सम में नहीं, तुम महात्मा हो, महात्मा जिसे स्वीकार कर ले उसे हम सिर पर रखेंगे।
हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए। आहा, गोवर्धन पर्वत के पास आए, भैया तुम्हारे भाग्य खुल गए। क्या भाग्य खुल गए महाराज? क्या राम जी ने हमें बुलाया है? नहीं नहीं नहीं, जाना तो कैंसिल हो गया, टिकट तो कैंसिल हो गई, फ्लाइट बुक हो गई, जाना कैंसिल है, तो क्या हमें दर्शन नहीं मिलेंगे? अरे नहीं भैया, वचन दे दिया रघुनाथ जी ने। क्या बोले? द्वापर युग में जब वह कृष्ण अवतार लेंगे तब एक दिन नहीं, एक घड़ी नहीं, 7 दिन तक तुम्हें सरकार के दर्शन होंगे और अपनी अंगुली पर तुमको धारण करेंगे। वह पर्वत भी बड़े गदगद हो गए। इस कथा से सिद्ध होता है मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, महात्मा जिसको गले लगा ले उसे परमात्मा भी गले लगा लेते हैं। और हनुमान जी जिसकी बाह पकड़ ले उसे राम जी प्राप्त हो जाते हैं। बोलो जय बजरंग बली, जोर से बोला। तो हनुमान जी महाराज की कथा क्यों आवश्यक है? क्योंकि हनुमान जी हैं पोस्टमैन। क्या है हनुमान जी? पोस्टमैन। हनुमान जी का काम क्या? भक्त की कथा, भक्त की खबर भगवान को देना, भगवान का संदेशा भक्त को देना। इसीलिए कलयुग में तुम्हें राम जी के, शंकर जी के मंदिर मिले या ना मिले, पर हमारे बजरंग बली के मंदिर जरूर मिल जाएंगे। इसलिए कलयुग में इनकी बड़ी महिमा है। इसलिए भैया, अगर भारत के लोग और भारत के युवान और भारत में रहने वाले प्रियजन अगर हनुमान जी की भक्ति करते हैं और हनुमान जी का चरित्र जीवन में उतारेंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। कवन सुकाज कठिन जय गोमारी, कवन सुकाज कठिन जय गोमारी, जो नहीं हो कोई काम हनुमान जी के लिए कठिन नहीं। दूसरी बात और सुनिए, हनुमान जी पोस्टमैन तो है ही है। एक बात और बहुत ध्यानपूर्वक सुन लो। वर्तमान में, कलिकाल में, कलयुग में अगर कोई देवता प्रत्यक्ष रूप में है तो वो केवल हनुमान जी हैं, क्योंकि अजर अमर है। अजर अमर गुण निधि सुत हूं, सप्त चिरंजीवियों में एक हैं। इसलिए वर्तमान में कोई जीवंत देवता, प्रत्यक्ष देवता सन्मुख हैं तो वो हनुमान जी हैं भैया। इसलिए कलिकाल में हनुमान जी की भक्ति करने वाले साधक को राम जी भी प्राप्त होंगे और हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होगी। हमको बहुत ही प्रिय, बहुत ही अच्छी एक पुस्तक मिली थी श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी, उसमें बहुत अच्छा वर्णन था। आहा, वर्णन का क्या कहना। वो अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं कि हनुमान जी बाल्यकाल से ही अद्भुत, जब बचपन में छोटे से बालक थे हनुमान जी, और उनको जब
माताएं या गांव के लोग जो आसपास रहने वाले लोग थे वनवासी, वो गोद में लेते थे तो उनका ज्वर मिट जाता था। इसलिए प्रायः प्रातः काल से ही हनुमान जी के दरवाजे पे भीड़ लगी रहती थी। बोले क्यों? बोले उनको कोई गोद में ले ले तो इतना तेज था कि कैसा भी थका हुआ, बीमार, रोगी, कोढ़ी, बुखार में पड़ा हुआ आदमी हो, हनुमान जी को जो गोद में खिला लेता था उसका रोग मिट जाता था। इसलिए हनुमान जी को गोद में लेने के लिए बड़े बड़े महात्मा लाइन में लगे रहते थे। कितनी अद्भुत बात है। जो बचपन में ही पीड़ा मिटाने वाले, संकट हरने वाले हों, वो तो वर्तमान में भी संकट मोचन है। इसलिए भैया ऐसे हनुमान जी की भक्ति करने वालों के आसपास तो संकट आ ही नहीं सकता है। बोलो जय सिया राम। लेकिन हम लोगों की पूजा भी आजकल बड़ी विचित्र हो गई। एक संत जी हमसे कहते थे बड़ी विचित्र बात, तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार, और कैसे रीझ है सांवरा, जुड़े न दिल के ताल। ज्यादातर लोग तन से पूजा करते हैं, मन का पता नहीं कहां घूम रहा है। पता लगा कि मन घूम रहा सांचौर की चाट खा रहा है, फुल्की पी रहा है। फिर बाद में मिलते हैं, गुरुजी इतने दिन हो गए हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही, ठटरी के बरे है? हनुमान जी की कृपा पानी है तो तन से पूजा की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए मन से पूजा की आवश्यकता है। एक आदमी और हमें मिला, यही राजस्थान का, हमारे बागेश्वर धाम पे आया। हमने कहा और बताओ सब ठीक है? बोले कहां ठीक है, सब बेकार है। हम कहा नहीं बेकार तो है, और हनुमान जी की भक्ति करो ठीक हो जाएगा। अरे बोले 20 साल से कर रहे हैं, रोज प्रसाद चढ़ाते हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। हमने कहा कुछ नहीं हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। हमने कहा प्रसाद में क्या चढ़ाते हो? बोले नारियल। हमने कहा सीधा चढ़ाते हो या फोड़ते हो? बोले नहीं नहीं फोड़ते हैं। हम कहा तुम्हारी ठटरी बर है। बोले क्यों? हम कहा खोपड़ी तुम हनुमान जी को चढ़ा जाते हो, गरी गोला अपनी लुगाई को खिलाते हो। आओ, 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 खोपड़ी तुम हनुमान जी को दे जाते हो, गरी गोला तुम खुद खाते हो, लुगाई को खिलाते हो, और कहते हो कि हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही है। हम प्रार्थना ये करना चाह रहे, हनुमान जी नारियल से प्रसन्न नहीं होंगे। नारियल तो एक समाधान है, एक माध्यम है। नारियल फोड़ने से भगवान की कृपा नहीं होती, नारियल जैसा बन जाने से कृपा होती है कि बाहर भले ही कठोर रहो पर अंदर तो नारियल जैसा कोमल होना चाहिए। ये नारियल का महत्व है। नारियल चढ़ाने का मतलब ये नहीं है। कई लोग, बहुत से लोग हमें मिलते हैं, अब हम ही को फंसते हैं, क्या बताएं। एक आदमी और हमें मिला, बोला पंडित जी। हमने कहा हाँ जी। बोले अगर हमारा काम हो जाएगा तो हम हनुमान जी को जो है 5 किलो लड्डू घी के चढ़ाएंगे। तो हमने कहा देखो पहली बात तो ये कि हनुमान जी तुम्हारे घी के लड्डुओं के भूखे नहीं है, और दूसरी बात अपना काम बताओ। बोले काम ये है कि हमारी जमीन बिक जाए पर महंगी बिक जाए। हम कहा हनुमान जी को अगर जमीन ही बिकवानी होगी और महंगी बिकवानी होगी, तुम्हारी क्यों बिकवाएंगे, हमारी नहीं बिकवाएंगे। अरे हनुमान जी की कृपा अनुबंध से नहीं होती कि आप भगवान से कॉन्ट्रैक्ट करो कि तुम ऐसा कर दो भगवान तो हम ऐसा कर देंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम झंडा चढ़ाएंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम दंड भरते आएंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम मंदिर बनाएंगे। अरे हनुमान जी की कृपा अनुबंध से नहीं होती, हनुमान जी की कृपा तो संबंध से होती है। इसको तो अनुबंध कहते हैं। ये तो बिजनेसमैनों में होता है, व्यापारियों में, कि तुम हमारा बिजनेस का सामान ले लो हम तुम्हें गिफ्ट देंगे, ये कर दो तो हम वो करेंगे। ये बिजनेसमैनों में होता, भक्त और भगवान में नहीं होता है। भक्त और भगवान तो स्वतंत्र होते हैं भैया। भक्त तो भगवान पर सर्वस्व लुटा देता है, और भगवान भी ऐसे हैं कि वो अपनों भक्त को जी भर करके दे देते हैं।
बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। और जो भक्त भगवान के भरोसे होता, ऐसे समझो, मेला में एक 5 साल का बच्चा गया, एक 15 साल का, एक माताजी के दोनों बेटे, एक 15 साल 20 साल का था, एक 5 साल का। मेला बहुत भरा हुआ था, पर माताजी की नजर बार बार 5 वर्ष वाले बच्चे पर जा रही थी। जो 5 वर्ष का बालक था उसी पर नजर जा रही थी, ये गुम ना जाए, गायब ना हो जाए, भग ना जाए, चोट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए। बार बार हाथ पकड़कर 5 वर्ष के बच्चे को माताजी कभी गोद ले लें, कभी उंगली पकड़ लें, कभी सिर पर हाथ रख ले में। क्यों? क्योंकि 15-20 वर्ष का बच्चा तो सब अपने मन से करेगा, पर 5 वर्ष का बच्चा तो अपने मन से नहीं कर पाएगा, उसकी चिंता मां को होती है। उसी प्रकार भैया, तुम ज्ञानी बनोगे तो तुम्हें स्वयं सब कुछ करना पड़ेगा, और तुम ध्यानी बनोगे तो तुम्हारी परवाह भगवान को करनी पड़ेगी। कल हम लोग कमरे में बैठे बैठे परम पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी की चर्चा कर रहे थे। श्री नारायण दास भक्त माली जी महाराज, आहा कितने अद्भुत महात्मा में। उनकी चर्चा जब आप लोग कर रहे थे तो हमें उनकी कुछ भारत में अभी भी कुछ संत दर्शनीय है, बाकी तो भैया प्रदर्शनीय है। बुरा न मानना सांचौर वाले लोगों, तुम हमारी आत्मा हो, हम सच बात बोल रहे हैं। साधु हो जाना कठिन नहीं है, साधु बन जाना बहुत कठिन है। कपड़ा पहन लेना बहुत सरल है, बाल रखा लेना सरल है, माला पहन लेना सरल है, लेकिन भजन जीवन में उतारना और संत का आचरण जीवन में उतारना बहुत कठिन है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अभी भी अपने भारत में परम पूज्य जैसे पथमेड़ा वाले श्री गौरशी मनीषी परम पूज्य श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, क्या अद्भुत विभूति है। कभी फोटो टीवी पर नहीं आती, कभी फोटो नहीं खिंचवाते, कभी स्पर्श नहीं करवाते। क्या नियम है, क्या परंपराएं हैं। भारत में कुछ ही महात्मा हैं जो दर्शन करने योग्य हैं। आज ही आते समय हमारी बात बरसाने वाले परम पूज्य श्री विनोद बाबा जी से हो रही थी। आहा, क्या विभूति है। श्री राधा रानी जी की कितनी अद्भुत भक्ति है। बात करते करते ही उनके नेत्र सजल हो जाते। 18 घंटे श्री राधा रानी जी का भजन करते, एक ही झोपड़ी में पड़े रहते, ब्रज छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते। भैया, ऐसे संतों का भारत में अब होना बड़ा कठिन है। चाहे वो पथमेड़ा वाले महाराज जी हो, चाहे वो बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा जी हो, चाहे वह जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूट वाले पूज्य गुरुदेव भगवान हो, चाहे वह मलूक पीठ वाले पूज्य महाराज जी जगत गुरु द्वाराचार्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी हो। ऐसे संतों के दर्शन वर्तमान के समय में सतयुग स्वर्ण काल युग है। इस कलिकाल में ऐसे संतों के दर्शन करना ही परमात्मा के दर्शन करना है। बोलो जय सिया राम। तो हम आपको बता रहे थे कि भगवान को चिंता होती है, तो मामा जी का एक वाकिया है। जिन संत के बारे में हम बता रहे, उनका शरीर तो नहीं है पर वो आज भी है। बिहार प्रांत के बक्सर जिले में पांडेपट्टी नामक गांव में आपका जन्म हुआ था। श्रीमन नारायण चतुर्वेदी जी के यहां। आहा, बड़े अद्भुत महात्मा। गुरुजी ने इनका नाम श्री नारायण दास भक्त माली जी रखा। होमगार्ड की नौकरी करते थे।
नौकरी छोड़ दी और गीतों को संगीतों को गा गा कर मंदिरों में जा करके भगवान के भजन सुनाने लगे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। भक्तमाल जी की कथा पढ़ने के लिए वृंदावन आना था। तो यह पटना रेलवे स्टेशन पर गए। तो टिकट के लिए रुपया तो थे नहीं, पर इन्होंने सोचा अब जो होगा श्री किशोरी जी कृपा करेंगी, अब वहीं देखा जाएगा। और पटना रेलवे स्टेशन पर आकर बैठ गए। अब टिकट है नहीं, कैसे जाएं? महात्मा आदमी कहीं टीसी पकड़ ले, बेइज्जती कर ले, जेल में डाल दे, अच्छा नहीं लगेगा। वहीं एक कोने में रेलवे स्टेशन पर बैठकर आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। श्री किशोरी जी को प्रणाम करने लगे और आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। भैया, आपने अपने मुंह से खुद इस घटना को कई बार कहा। भक्तमाली जी कहते हैं कि हमारे सामने बैठे हुए एक सरदार जी उठे और झट से अपनी टिकट निकालकर बोले, क्यों बाबा, दिल्ली जाना है क्या? तो श्री मामा जी बोले कि हमको दिल्ली नहीं जाना, हमको तो वृंदावन जाना है, पर आप क्यों पूछ रहे? तो सरदार जी बोले, महाराज, हमें कोई जरूरी काम आ गया और हमारी टिकट दिल्ली तक की है, हमें जरूरी काम से वापस जाना है, हमारा फोन आ गया, अगर तुम्हें दिल्ली जाना हो तो ये टिकट हमारी ले लो, हमारी टिकट स्लीपर में है, बढ़िया रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में बैठ करके चले जाओ। मामा जी कहते हमारी आंखों से आंसू आ गए। धन्य है किशोरी जी की कृपा कि अचानक सब व्यवस्था कर दी और उन्होंने टिकट ली और श्रीधाम वृंदावन पहुंच गए। भैया, इस घटना से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम भगवान के भरोसे रहोगे तो तुम्हें अपनी चिंता स्वयं नहीं करनी पड़ेगी, भगवान को तुम्हारी सारी चिंता करनी पड़ेगी। आपकी चिंता भगवान की हो जाएगी, आपका काम भगवान का काम हो जाएगा, आपकी पीड़ा भगवान की पीड़ा हो जाएगी। और सांचौर के पागलों, मेरी आत्माओं, हम हाथ जोड़ करके तुमसे प्रार्थना करके कहना चाह रहे, अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो तुम्हारी चिंता तुम्हारी नहीं, हमारे वीर बजरंगबली की हो जाएगी। हमारे हनुमान जी की हो जाएगी। व्यवस्था करने का काम हनुमान जी का हो, और हनुमान जी के लिए कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज भगवान के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर तुम भगवान के भक्त हो जाओगे, अगर तुम हनुमान जी के साधक हो जाओगे, अगर तुम हनुमान जी के उपासक हो जाओगे, अगर तुम हनुमान जी के चरित्र को जीवन में उतारोगे, अगर तुम हनुमान जी की पूजा करोगे, अगर तुम हनुमान जी का बीज मंत्र ओम हम हनुमते
नमः, इस मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हारी चिंता नहीं बचेगी, समस्त चिंताएं हमारे श्री वीर बजरंग बली की हो जाएंगी। हनुमान जी महाराज सर्व प्रकार समर्थ हैं, सभी प्रकार से बलवान हैं, सभी प्रकार से निपुण हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम भी है, बुद्धि बल भी तेज है। लेकिन भैया हम हनुमान जी की भक्ति तो करते हैं पर अपने स्वार्थ के लिए हनुमान जी की भक्ति करते, अपितु हम लोगों को हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान जी की भक्ति करना चाहिए। एक बात और देखो, झंझटों जितनी ज्यादा हो उतनी आफत। कई लोगों को लगता है हमारे पास पैसा नहीं है, बड़ी आफत है, गरीबी बहुत है। बात ठीक है तुम्हारी, पर जितने झंझट आ जाएंगे, तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तो फिर टेंशन होगी। आज तुम्हें टेंशन है पैसा नहीं है, और कल तुम्हें फिर नई टेंशन हो जाएगी कि पैसा है तो रखें कहां। एक नई टेंशन है, इनकम टैक्स की टेंशन, ईडी की टेंशन, जीएसटी की टेंशन है, कहां खर्च करें, दुनिया को पता ना लग जाए, फिर और नई आफत खड़ी हो जाएगी। आज भी तुम झंझट में पड़े कि है नहीं, कल फिर नए झंझट में पड़ोगे कि क्यों है इतना। बोलो सीताराम। ये झंझट है, बहुत खतरनाक झंझट होते हैं, इसीलिए जो झंझट नहीं है भगवान को धन्यवाद दो। बोलो जय सिया राम। एक आचार्य जी कथा सुनाते थे, बहुत अच्छी कथा है, बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। एक महात्मा मरने लगे तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी कोई ज्ञान दो, ज्ञान। तो गुरुजी बोले एक ही ज्ञान है, बिल्ली मत पालना। एक ही ज्ञान है, क्या नहीं पालना? बोलो बोलो, बिल्ली मत पालना। अब वो महात्मा मर गए। अब शिष्य बड़ा हैरान कि गुरुजी कह गए बिल्ली मत पालना, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि बिल्ली क्यों नहीं पालना। तो दूसरे महात्मा ने बताया, बोले हम तुम्हारे गुरुजी को जानते हैं, हमें पता है हकीकत। बोले क्या? बोले क्या है, जब तुम्हारे गुरुजी नए नए बाबा बने तो जिस कुटिया में रहते थे वहां चूहे बहुत रहते थे। चूहे कपड़े फाड़ देते थे, चूहे लंगोट फाड़ देते थे। तो गांव वालों ने कहा महाराज चूहे अगर कपड़े फाड़ देते हैं तो बिल्ली पाल लो। तो महात्मा जी ने बिल्ली पाल ली कि कम से कम चूहे खाती तो रहेगी बिल्ली। और जब से बिल्ली आई सो चूहे कम हो गए। लेकिन एक नई आफत हो गई कि दूध चाहिए बिल्ली को। अब गांव वाले दूध कब तक दें? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। 20 दिन बाद गांव वाले बोले महाराज अब रोज रोज दूध देने में झंझट है, एक काम करो, एक गाय ले लो हमसे। महात्मा ने कहा ये बहुत बढ़िया है और अच्छा है, अब दूध तो चाहिए, सो बिल्ली के लिए गाय ले ली। अब गाय दूध तो दे रही, बिल्ली भी पा रही, लेकिन गड़बड़ यह हो गया कि अब गाय के लिए घास चाहिए। गांव वालों ने 2-3 महीना घास दी, पर गांव वाले बोले महाराज अब ऐसे हम कब तक घास देंगे तुम्हारी गाय को, एक काम करो हम लोगों से तुम 2 एकड़ जमीन ले लो, अपनी घास उगाओ, गाय को चराओ। महात्मा ने कहा कि यही ठीक है, अब गाय रखनी है, बिल्ली भाई बिल्ली रखनी है तो गाय चाहिए, और गाय रखनी है तो घास चाहिए, तो 2 एकड़ जमीन ले ली। अब जमीन में महात्मा अब चारा काटें कि भजन करें? तो गांव वाले बोले महाराज एक विधवा औरत है गांव में, इसको रख लो सेवा में, घास काटती रहेगी, कोई है नहीं बेचारी का। महात्मा बोले ये बात ठीक है, बेसहारा को सहारा देना चाहिए। महात्मा ने बेचारी विधवा को रख लिया। अब कुछ दिन तो उस स्त्री ने घास की सेवा की, चरणों की सेवा की, धीरे धीरे गांव में हल्ला उल्टा सीधा हो गया। गांव वाले बोले महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, अब चाहे जो हो जाए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अंत में महात्मा जी को शादी करनी पड़ी। जब शादी करी तो फिर शिष्यों ने पूछा कि महाराज कोई ज्ञान? बोले एक ही ज्ञान है कि बिल्ली मत पालना। आओ आओ आओ, एक ही ज्ञान है कि बिल्ली मत पालना। गांव शिष्य बोले क्यों? बोले पूरा खेल तो बिल्ली से ही शुरू हुआ था।
न चूहों को मारने के लिए बिल्ली रखते, न बिल्ली के लिए गाय रखते, न गाय के लिए खेत लेते, न चारा काटने के लिए लुगाई रखते, न आज शादी होती। इस कथा का आशय बहुत सीधा सीधा है। इस कथा का अर्थ ये है कि हम लोगों को झंझट पालना ही नहीं चाहिए। अगर झंझट पाल लिया तो फंसते जाओगे। हम लोगों को तो झंझटों से मुक्त होना चाहिए। उसका एक ही उपाय है, हनुमान जी की भक्ति को जीवन में पाल लेना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए भैया किसके चरण पकड़ना है हम लोगों को? क्योंकि इनके लिए दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है। मीराबाई के लिए कौन सा काम कठिन रहा? अरे कोई काम कठिन नहीं रहा मीराबाई के लिए। खूब झंझट आए, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, पी गई, सांप भेजे गए, नाग भेजे गए, पर धन्य है मीराबाई, वो तो गोविंद के चरण पकड़े थी। तो सारी चिंता मीराबाई की नहीं, विष भी अमृत बन गया, इसकी चिंता भी हमारे गोविंद ने की।